हाय फ्रेंड्स, आजकल बच्चों, टीनेजर्स और 20 साल की उम्र में बालों का सफ़ेद होना एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। नॉर्मली बाल सफ़ेद होने की सही उम्र है 35 से 40 साल, लेकिन आजकल तो 19-20 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। जब सिर और दाढ़ी के 10% या उससे अधिक बाल 20 साल की शतक या उसके पहले सफ़ेद होने लगें तो उसे छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होना कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने के मेडिकल कारण यानी कुछ बीमारियां जिनके हो जाने से बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और फिज़िकल कारण यानी वो कारण जो हम खुद अपने आप पे करके अपने बालों को जल्दी सफ़ेद होने पर मजबूर कर देते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि बालों को सफ़ेद होने से कैसे रोका जा सकता है। बाल सफ़ेद होने के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ कॉमन बीमारियों के नाम बताती हूँ जिसके होने से छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। पहला है टाइफाइड की बीमारी। टाइफाइड का बुखार इतना तेज होता है कि इस बीमारी से निकलने के बाद कई लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और झड़ने भी लगते हैं। दूसरा है क्रॉनिक एनीमिया यानी खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी होती है तो बाल की जड़ तक ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है, जिससे बाल की जड़ में जो रंग बनाने वाले सेल्स हैं जिन्हें हम मेलेनोसाइट कहते हैं वो मर जाते हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। कई लोगों को किसी न किसी रूप में ये बीमारी लग जाती है। कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। यह बीमारी पूरे शरीर को कमज़ोर कर देती है और इस कारण से बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। चौथा है विटामिन B12 की कमी। ये विटामिन बालों में मेलेनोसाइट्स यानी रंग बनाने वाले सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी से छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी अक्सर वेजिटेरियन लोगों को हो जाती है क्योंकि ये विटामिन सिर्फ मीट, मछली, चिकन, अंडे और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, मक्खन, पनीर, चीज़ आदि में होता है। फल और सब्जियों में ये विटामिन नहीं होता है। तो यदि आप वेजिटेरियन हैं और दूध, दही भी नहीं खाते हैं तो विटामिन B12 की कमी से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। पांचवा है टाइप 1 डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ की बीमारी जो 12-15 साल के बच्चों में या 40 साल की उम्र के पहले शुरू हो जाए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे बच्चे की उम्र 7-8 साल की है और उसके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। उसका एक बड़ा कारण टाइप 1 डायबिटीज़, टीबी, एनीमिया आदि हो सकते हैं। आप लोगों को मेरी सलाह है कि यदि इतनी छोटी उम्र में बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसे तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर एक खून की जांच, टीबी, एनीमिया यानी खून की कमी, टाइप 1 डायबिटीज़ और विटामिन B12 की कमी के लिए अवश्य करवाएं। ये तो हुई बीमारी से बाल सफ़ेद होने की बात, लेकिन आजकल छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होने का बहुत बड़ा कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी पिछले 30 सालों में जो लोगों ने गलत खान पान और अपने सिर और दाढ़ी के बालों में तरह तरह के केमिकल का उपयोग शुरू किया है यानी यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक, लोशंस, क्रीम्स, जेल्स, परफ्यूम आदि, जिसके कारण हमारी स्किन और बालों की बर्बादी हो रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। खाने में सबसे ज़्यादा हानिकारक है रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, वाइट शुगर यानी सफ़ेद चीनी और जंक फूड, जो सब इन्हीं तेलों में बनाए जाते हैं। रिफाइंड ऑयल और सफ़ेद चीनी में न्यूट्रिशन वैल्यू या हेल्थ बेनिफिट बहुत कम है और हानिकारक गुण ज़्यादा हैं। फिर भी जाने अनजाने में ज़्यादा लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब लाइफस्टाइल चेंजेस जिसके कारण सिर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। ये यंग प्रोफेशनल में तो बीमारी की तरह फैल रहा है। हर एक को काम कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन मिली होती है, दिन रात काम करते हैं, रात की नींद पूरी नहीं होती, कॉफ़ी पे कॉफ़ी,
सिगरेट पे सिगरेट पीकर स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तम्बाकू और गुटखा दिन रात चबाते हैं। ये सब आपके स्ट्रेस झेलने में तो मदद करते हैं, लेकिन आपके बालों को भी सफ़ेद कर देते हैं। हाई स्ट्रेस जॉब्स में लेडीज़ को हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, वेट बढ़ने लगता है, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं और पीसीओडी जैसी बीमारियां होने लगती हैं और बाल भी जल्दी जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। दूसरा कारण है सब टिप टॉप दिखना चाहते हैं, लेकिन सब लोगों को हर समस्या का फास्ट और इजी सॉल्यूशन चाहिए। आपकी ज़रूरत का फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। तरह तरह के हेयर डाइज, हेयर स्प्रे, हेयर स्टाइल के जेल्स, सीरम्स, केमिकल्स जो सीधे बाल घुंघराले और घुंघराले बालों को सीधा कर देते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इसमें जो केमिकल्स हैं वो आपके मेलेनोसाइट्स यानी रंग बनाने वाले सेल्स जो बहुत नाजुक होते हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शेविंग जेल और शेविंग क्रीम्स। एक बार आपको अपने शेविंग क्रीम की ट्यूब को पलटकर जरूर देखना चाहिए कि उसमें कितने सारे केमिकल्स और खुशबू मिलाई जाती है। इन केमिकल्स को आपका रेज़र डेली आपकी स्किन के अंदर तक पहुंचाता है। शेविंग के बाद आप इस खुली स्किन पर आफ्टर शेव लगाते हो जो एक और केमिकल है। इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट से स्किन सूखती है और दाढ़ी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये करने के बजाय यदि आप दाढ़ी बनाने के पहले अपनी दाढ़ी पर नारियल का तेल लगाएंगे और फिर शेविंग करेंगे तो एकदम स्मूथ शेव होगी और स्किन सूखेगी नहीं, फेस सॉफ्ट रहेगा और दाढ़ी उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होगी। अब बात करते हैं छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना कैसे रोका जाए और उसे फिर से काला कैसे किया जाए। सबसे पहले तो वो चीज़ें जो आपको कंपलसरी करना ही होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। पहला है हेल्दी डाइट या पौष्टिक आहार। जैसे मैंने पहले बताया है, हमारे बालों को काला रखने के लिए विटामिन B12 जरूरी है। ये विटामिन वेजिटेरियन लोगों को खाने में दूध, दही, मक्खन, घी, चीज़ आदि में मिलता है और नॉन वेजिटेरियन लोगों को अंडे, मछली, मीट में मिलता है। इसके साथ ही हरी सब्जियां, फल, दालें ये सब भी जरूरी खाना चाहिए। इसमें फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमें खून की कमी से और बीमारियों से बचाते हैं। जिनको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है वे लोग केमिस्ट की दुकान से वोकार्ड कंपनी की मेथी कोबाल टैबलेट लेकर ऑल्टरनेट डेज पर एक गोली रात को खाना खाने के बाद खा सकते हैं, या फिर कोई अच्छी मल्टीविटामिन की गोली जैसे पॉलीबियन फोर्ट जिसमें B12 भी पर्याप्त मात्रा में हो, डेली एक कैप्सूल डिनर के बाद ले सकते हैं। ये प्योर विटामिन B12 की गोली से काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से बालों की जड़ों में खून का बहाव बढ़ता है, जड़ें मजबूत होती हैं और बालों के रंग बनाने वाले सेल्स भी हेल्दी रहते हैं। तीसरा है बालों में खुशबूदार तेल और केमिकल्स नहीं लगाएं। बार बार बालों का केमिकल ट्रीटमेंट करने से बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। बाल कंडीशन करने के लिए नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल सिर धोने से एक रात पहले लगाकर सोना अच्छा है। मेरे 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स के वीडियो में मैंने नीली भृंगडी तैलम से डेली सिर की मसाज बताया है। ये तेल बाल बढ़ने में और बालों को काला करने में मदद करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिन्हें रेगुलरली लगाने से बालों का रंग काला होने लगता है। 1 कप कड़ी पत्ते को 1 कप नारियल तेल में डालकर उबालिए। जब कड़ी पत्ता काला हो जाए तब इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सुबह कपड़े से छानकर इस तेल को बोतल में भर लें। इस तेल से रेगुलरली मसाज करने से बाल काले होते हैं। दूसरा है 1 लाल प्याज में 1 नींबू का रस मिलाकर मिक्सी में पीस लें। इस मास्क को सिर धोने के पहले अच्छी तरह से सिर में लगाकर आधा घंटा तक रहने दें, फिर शैम्पू कर लें। तीसरा, सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल। प्योर सरसों का तेल जो एकदम गाढ़ा होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स,
सेलेनियम और हेल्दी फैट से भरपूर होता है। ये बालों को प्राकृतिक चमक देता है, बाल की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को काला करता है। 2-3 बड़े चम्मच प्योर कोल्ड प्रेस यानी कच्ची घानी का सरसों का तेल एक कटोरी में थोड़ा गर्म करके सिर की मसाज करनी चाहिए। रात भर इसे सिर में रहने दें, फिर सुबह अच्छी तरह शैम्पू कर लें। सरसों का तेल बहुत गाढ़ा और चिकना होता है, इसलिए तकिए पर कोई पुराना कपड़ा लगा लेना चाहिए और इसको अच्छी तरह से निकालने के लिए शायद 2 बार भी शैम्पू करना पड़े। सरसों के तेल में खाना बनाकर खाने से भी बाल हेल्दी रहते हैं और जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। चौथा है, आप 2-3 ताज़े आंवले के जूस में आधा चम्मच बादाम का तेल और 5 बूंद ताज़ा नींबू के रस को मिलाकर डेली रात को इस मिक्सचर से सिर की मसाज करें तो बाल काले होने लगते हैं। 5वां, शिकाकाई की 5-6 फली मिक्सी में अच्छी तरह पीस के उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को आधा कप खट्टी दही में मिलाकर 1 घंटे तक छोड़ दें। फिर इसको हेयर मास्क की तरह बालों में लगाकर आधा घंटा रहने दें। फिर शैम्पू से सिर धो लें। आपको इन सब तरीकों में जो भी अच्छा और आसान लगे उसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप ऊपर बताए कोई भी ट्रीटमेंट को शुरू करो, उसे अच्छा फ़ायदा होने के लिए कम से कम 6 महीने या साल भर जरूर करना चाहिए। कई लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ लगा लो तो एक दिन में बाल परमानेंटली काले हो जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। बालों को जड़ से काला करने में टाइम और मेहनत दोनों लगती है। एलोपैथी में अभी तक कोई बाल काला करने की दवाई नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक इलाज मैंने आपको बताए हैं वे आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं और टाइम के साथ साथ बालों को काला करने में सहायता करते हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ, कई लोगों के 2-4 बाल ही सफ़ेद रहते हैं, पर उन्हें डराया जाता है कि यदि इन्हें निकालोगे तो सफ़ेदी फैल जाएगी और सारे बाल सफ़ेद होने लगेंगे। ये सच नहीं है। हर बाल की जड़ एक होती है और एक जड़ किसी कारणवश मेलेनोसाइट सेल्स खत्म होने से सफ़ेद हो जाए तो उससे आसपास के काले बालों पर कोई असर नहीं होता है। और यदि आपके सिर में 2-4 सफ़ेद बाल हैं जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप उन्हें ट्वीज़र से निकाल लें। ऐसा करने से आसपास के बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं होंगे। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको अपने बालों को काला और हेल्दी रखने में इससे ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।